कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान, स्वागत करता हूँ आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। आई होप आपको प्रारंभ सीरीज़ के लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे बेटा और इस प्रारंभ सीरीज़ में आपको क्लास 11-12 बिज़नेस स्टडीज़ का अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और उन प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएँ और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आपके सवालों को जवाब देंगे और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है प्रारंभ सीरीज़ के अंदर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसमें कुछ केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपके लिए और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आने वाले हैं बेटा। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप फटाफट से जाएँ बेटा और फटाफट से क्या करें बेटा, प्लेलिस्ट में आपके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें। आज थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, इस वजह से मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा हूँ। जल्दी ही हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। चलिए बेटा, तो लास्ट टॉपिक है आज हमारा चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस एनवायरनमेंट का, वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती है, तो उसका एक बिज़नेस और एक इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज़ इन बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। जब-जब गवर्नमेंट कोई चेंजेस लेके आती है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिज़नेस और इंडस्ट्री के ऊपर। द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ कम फेस टू फेस विद सेवरल चैलेंजेस। गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज़ को चेंजेस करती है, तो इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसे काफ़ी सारे तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सर, व्हाट आर दीज़ चैलेंजेस? दीज़ चैलेंजेस आर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। जब-जब कोई चेंजेस किए जाते हैं बेटा, इंडस्ट्री के लाइसेंस को लेने से रिलेटेड, फॉरेन फर्म्स के एंट्री से रिलेटेड या कंपटीशन जो होता है इंडियन फर्म्स से रिलेटेड, जब-जब वो इंक्रीज़ होता है, तो कहीं न कहीं हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। भाई फॉरेन फर्म्स इंडिया के अंदर आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है उनका प्रॉफिट भी कम हो जाए, उनका सेल भी कम हो जाए। लेकिन हाँ, इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छी तरीके से बेहतरीन बना पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर इनोवेशंस कर पाएँगे। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। आज के टाइम पे जो कस्टमर्स है बेटा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, क्योंकि वो पूरे इन्फॉर्म्ड है, उनको नॉलेज है, उनके टेस्ट लगातार बदल रहे हैं, उनकी उनकी चॉइसेस लगातार बदल रही है बेटा और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट के अंदर आपको एक ही तरीके के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनी सेल करते हुए मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे। तो एक इंडिविजुअल के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल है बेटा, कि उसे जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस रेट में चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, वो अलग-अलग कंपनीज़ उसे प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमें कहीं न कहीं एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाने की वजह से। थर्ड इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है बेटा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर टीवी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, अब कर्व टीवी आ गई है। तो लगातार टेक्नोलॉजी चेंजेस होते जा रहे हैं और जो भी बिज़नेस अगर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेगा, तो वो कहीं न कहीं बिज़नेस के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आपको अपने मशीन प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो रैपिडली चेंजिंग हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर आप उसे फेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएँगे। जैसे नोकिया था बेटा, नोकिया ने जो है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं किए, इसलिए वो कहीं न कहीं क्या किया बेटा, उसने सफ़र किया और उसका बिज़नेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज आप मार्केट में देखते हैं तो आपको सैमसंग देखने को मिलता है, वीवो देखने को मिलता है, नोकिया का नाम कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसने चेंजेस को कॉप अप नहीं किया। उससे कहीं न कहीं हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है उस प्रोडक्ट के अंदर। तो टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है, उस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके ही आप क्या कर पाएँगे बेटा, बिज़नेस के अंदर ग्रो कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप बिज़नेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएँगे। गेटिंग माय पॉइंट?
ओके बेटा। एंड द फोर्थ इज नेसेसिटी फॉर चेंज। इन अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट ऑफ प्री 1991, 1991 से पहले जो था बेटा वो मार्केट अलग था। फर्म जो थी बेटा वो रिलेटिवली थी, स्टेबल पॉलिसीज थी और प्रैक्टिसेस थी। लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बदली, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशंस बदले, जिससे क्या हुआ, अब आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इंडियन एंटरप्राइज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग विद इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल। इंडियन एंटरप्राइजेस सफर कर रहा है क्योंकि उसके पास एक ट्रेंड पर्सनल नहीं है। जो नई मार्केट कंडीशन है बेटा उसमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास हायर कॉम्पिटेंस स्किल्स हो, ग्रेटर कमिटमेंट पावर हो, ग्रेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। पहले फर्म्स जो थी बेटा पहले प्रोड्यूस करती थी, उसका मार्केट में सेल बेचा करती थी। लेकिन अब क्या है बेटा, अब प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट हो गया है। फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में क्या हो गया बेटा, मार्केट शिफ्ट हुआ है, मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। अब आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की नीड क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोड्यूस को डिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने क्या कर पाएंगे, गुड्स को सेल कर पाएंगे। पहले आपने सिर्फ प्रोडक्शन कर लिया, देन उसके बाद आप सेल करने जाते थे, लेकिन अब आपको अपने गुड्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केट को स्टडी करोगे, देन उसके बाद आप गुड्स को डिजाइन करोगे। Loss of budgetary support to the public sector. The central government's budgetary support for financing the public sector analyzed declined over the years. गवर्नमेंट का जो बजट सपोर्ट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। तो आपको ही अपने रिसोर्सेज को जनरेट करना पड़ेगा। तो हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट की जब जब पॉलिसीज बदलती है तो उसके ऊपर बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उस इम्पैक्ट से ओवरकम करना ही, उस इम्पैक्ट को फेस करना ही क्या कहलाता है बेटा, एक अच्छे मैनेजर के साइन होते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, बिजनेस को ग्रो कर पाए। सो दिस इज द चैप्टर नंबर थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपके लिए इसकी कुछ केस स्टडीज लेके आऊंगा, जिसके जरिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं बेटा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से आज आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी वॉइस आप तक आ रही होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम इस एरर को सॉर्ट कर लेंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में केस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।